कि मेरा दिल जो है रो रहा है। आप यकीन करें कि कैसे कोई कुरान पाक को नज़र आतिश कर सकता है जिसमें हज़रत ईसा का नाम जो है वो 20 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है। के सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। पचानवे बी और 94 सी लगेगी, उन पे तौहीन रसालत लगेगी क्या? 9 मई के जो वाक़यात की तहकीकात हैं, ऐसी तहकीकात इस वाक़े की वजह से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम जड़ावाला में। और कल आपने देखा होगा कि जो जड़ावाला था एक जंग का माहौल था, एक जंग का मैदान शो हो रहा था। यहाँ पर लोगों को घर जला दिए गए, चर्च जला दिया गया। और ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात चली कि हम जो अक़लीतें ना उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। शायद किसी एक की गलती या 2 शख्स की गलती की वजह से यहाँ पर ना जाने कितने घरों का नुकसान हुआ, चर्च जलाए गए। इसमें गलती किसकी है? ये जो इत्तिशार फैलाने वाले ये कौन थे? कल यहाँ पर माहौल इतना ज़्यादा गर्म था कि यहाँ पर माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर पंजाब पुलिस और आर्मी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ के जो हालात थे वो कंट्रोल किए। और इस वक्त ये तमाम तर हालात हैं यहाँ पर, ये पंजाब पुलिस और आर्मी के कंट्रोल में। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर घरों को जलाया गया, घरों से अफराद को तलाश किया गया, लेकिन वो मौके से फ़रार हो चुके थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर काफ़ी नुकसान और बहुत सारे घरों को नज़र आतिश किया गया। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या वजह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ क्रिश्चियन भाई मौजूद हैं। यहाँ पर कल ये सानिया हुआ कि इनके घरों को जलाया गया, चर्च को जलाया गया, इबादत गाहों को जला दिया गया, लेकिन जो हमारा इस्लाम है इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सरफराज गिल मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान। देखिए, हमारे आबाओ-अजदाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारे आबाओ-अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि रियासत ने हमारे साथ हमेशा ही धोखा किया। जैसे कि हमारे नसाब से पाकिस्तान की अक़लियतों का जो किरदार था उसको आहिस्ता आहिस्ता मस्ख़ किया गया। मतलब आप जानते हैं कि बड़ा मशहूर स्लोगन है कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये स्लोगन एक मसीही रहनुमा SP बहादुर सिंघा ने दिया था, और अक़लियतों के मसीहियों के 3 वोट की वजह से ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तो हमने तो हमेशा पाकिस्तान में अपनी मुहब्बत वतनी का सबूत दिया है, खा वो सेहत का शोबा हो, खा वो तलीम का शोबा हो, खा वो दिफा का शोबा हो, हमने हर जगह कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है, लेकिन यहाँ पर अक़लियतों के लिए रियासत माँ के जैसी नहीं है। अभी आप कल भी देख लें कि सुबह 10 बजे से चंद शरपसंद अनासर जत्तों की शक्ल में आते हैं और वो हमारे घरों को, हमारी इबादत गाहों को किस तरह तोड़ते हैं, किस तरह उनकी बेहुरमती करते हैं। और रियासती मशीनरी खामोश है, इंतज़ामिया खामोश है। ये सारी इंतज़ामिया की गफलत और रियासत की खामोशी का नतीजा है कि मुहब्बल वतन मसीहियों को हमेशा ही तकलीफ़ दी जाती है, हमेशा ही उनको अज़ियत दी जाती है, और हमेशा ही उनको इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि आप इस मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, आप इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं हैं, आप इस मुल्क में दूसरे दर्जे के सिटीज़न हैं। जबकि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को करारदाद असम्बली से स्पीच करते हुए फरमाया था कि आप इस मुल्क में आज़ाद होंगे अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने चर्चेज़ में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हमारे साथ जुल्म होते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये वाक़या आखिरी वाक़या हो, इसके बाद हमारे घर ना जलाए जाएं, इसके बाद हमारी बस्तियां ना जलाई जाएं, इसके बाद हमारी इबादत गाहों का तकद्दस पमाल ना किया जाए।
इसके बाद हमारी इज्जतों का पमाल ना किया जाए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मस्जिदों में सुबह ऐलान होने स्टार्ट हुए तो पुलिस को इतला कर दी गई थी उस वक्त, लेकिन बर वक्त पुलिस नहीं पहुँचती और 2 लोगों का नाम लिया जा रहा, कहा जा रहा है कि उन्होंने मसलन जो किया है उनके साथ उनकी पिक्चरें और मोबाइल नंबर लिखे गए हैं। हमारा ये सोचना है कि यार जो शख्स ऐसा घटिया काम करता है पहले नंबर पे वो अपने आप को शो नहीं करेगा, फिर पिक्चरें और नंबर साथ लगा के, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, आपने खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया कि कोई भी शख्स है जब वो ये ऐसी घटिया हरकत करेगा तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, लेकिन कैसे मुमकिन है कि वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर रहा है, अपनी तस्वीर दे रहा है, अपना नंबर दे रहा है? तो ये एक साजिश है, ये ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अना का सारा मसला है। तो ये आपके ख्याल में ये कौन सब कुछ कर रहा है जो जड़ावाला में मुसलमानों में और क्रिश्चियन बरादरी दोनों में ये इंतशार फैलाना चाहता है? देखिए, ये एक चंद शरपसंद लोग हैं, एक मखसूस सोच है, और फिर मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि ये रियासती ज़्यादतियों का नतीजा है। अगर रियासत हमें बराबर के हकूक़ दे तो फिर मुमकिन नहीं है कि हमारे साथ इस तरह किया जाए। अगर रियासत हमें बराबर के हकूक़ नहीं देगी, रियासत हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, रियासत ये इजाज़त नहीं देगी कि कोई गैर मुस्लिम मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म बन सकता है, तो फिर कैसे आम लोग हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब फ्रांस में ये सब कुछ हुआ था तो यहाँ पर जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे और सिख बरादरी थी, उन्होंने भी एहतजाज किया था कि किसी भी मज़हब की तहीन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी नबी, अहले किताब, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से तकरीबन 300 घरों को नजर आतिश किया गया, इबादत गाहों का तकद्दस को माल किया गया और यहाँ तक के लोगों की जानें लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त वो अपना बचाव करके यहाँ से निकल चुके थे। हमारे साथ और भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम पादरी आसिफ है और मैं फैसलाबाद से तशरीफ़ लेके आया हूँ, और ये सारे मनाजर देख के मेरा दिल जो है रो रहा है। आप यकीन करें कि कैसे कोई कुरान पाक को नजर आतिश कर सकता है जिसमें हज़रत ईसा का नाम जो है वो 20 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और फिर हमारा रहन सहन भी तो इकट्ठा है। कैसे कोई सोच सकता है? और आपने अभी क्वेश्चन किया कि कैसे कोई बंदा अपनी तस्वीर लगाएगा। अगर लगाई है तो आप उस बंदे को पकड़ें, उस पर आप फतवा दें, उसको सिर्फ पकड़ें। यहाँ पे इस बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि अगर बेटा कोई जुर्म करता है उसकी सज़ा उसके बाप को नहीं दी जाती, अगर बाप करता है तो बेटे को नहीं दी जाती। लेकिन ये वो इनासर पसंद है जो खुद इस्लाम को शायद समझते नहीं है, शायद उन्हें ये भी ना पता कि हमारी नमाजें कितनी हैं, तो वो हमारा जो माहौल है उसे ख़राब करना शायद चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि कुछ शरपसंद अनासर जो हैं माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और इस्लाम की बड़ी अच्छी तालीमात है कि अगर बेटे ने कसूर किया है तो बेटे को ही सज़ा मिले, अगर बाप ने किया है तो बाप को ही मिले। ये हमारा कैसा माशरा हो गया है, हम इतने तशद्दुद पसंद कैसे हो गए हैं, हम इतने जो है इंसानियत सोज वाक़यात क्यों करते हैं कि हम कानून को अपनी लौंडी समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे नारे ऐसे होते हैं कि हम लोगों की गर्दनें उतार दें और उनको मार डालें। ये तो शुक्र है कि लोग बर वक्त अपना बचाव करके, और आप यकीन करें कि अभी भी एक फैमिली फैसलाबाद में मेरे घर पे है, मैंने उनको पनाह दिया है। इतने घबराए थे, सहमे हुए थे, किसी ना किसी तरीके वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो मुझसे अभी पूछ रहे थे माहौल कैसा है, मैंने कहा आप अभी वहाँ पे रहें, जैसे कोई स्टेबल हालात होते हैं फिर आपको यहाँ पे लेके आएंगे। सो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि खुदारा बर वक्त अगर इक़्तिदामात कर लिए जाते इस मौका पे भी तो इतना बड़ा नुकसान ना होता और इतने चर्चेज ना जलाए जाते। आप यकीन करें सैकड़ों बाइबलें मुकद्दस जो है ना वो जला दी गई हैं। अब उनका कौन जिम्मेदार है, उनका जवाब कौन देगा? क्या जिन्होंने जलाई हैं, मेरा सवाल है कि उन पे 95 बी और 94 सी लगेगी, उन पे तौहीन रसालत लगेगी, उन पे ये जो कानून बनाए गए हैं क्या उन पे ये लागू होते हैं? क्या 9 मई के जो वाक़यात की तहकीकात हैं, ऐसी तहकीकात इस वाक़े की वजह से होगी? ये मेरा हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, तमाम अदलिया से और इदारों से गुजारिश है कि 9 मई के वाक़यात जैसी जो है वो तहकीकात की जाएँ और शरपसंद अनासर को जिन्होंने ये किया है उनको पकड़ के साइंटिफिक तरीके से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आपने इनके बातें सुनी कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो जिसने ये किया है
उसको कानून के मुताबिक जो उसकी सज़ा है वो दी जाए। लेकिन वहाँ यहाँ पर उसकी फैमिली को, उनके लोगों को बेकसूर उनके घरों को नजर आतिश किया गया, इबादत गाहों को जला दिया गया। तो ना तो हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है और ना हमारी इंसानियत के नाते हमें ये सब कुछ करना चाहिए। अगर कोई कसूरवार था तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, ना कि लोगों को सरेआम उनके घरों को नजर आतिश किया जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।